बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इसमें बोल रहा है कि a बिलोंग्स टू R। a हमारा क्या रियल नंबर है एंड द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है 3x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ पे क्या बोला है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x has no integral solution, then the possible values of a lies in the interval। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि इसमें सबसे पहला कंडीशन गिवन है कि इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है क्या कि अगर इसका कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है तो ये जो स्मॉल a है ये किस इंटरवल में लाई कर रहा है, ये बताओ। सबसे पहली बात कि यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो तुम क्या करो कि यहाँ पे पुट कर लो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है ना, इसको t मान लो, पहली बात। दूसरी बात ये भी होता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यही होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ऐसे ही आता है फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ऐसा होता है 0 1 2 -1। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना वो किसके बीच में, किसी भी रियल नंबर का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो 0 हो सकता है बट 1 नहीं हो सकता है, 0 से 1 के बीच में लाई करता है, पहली बात। दूसरी बात कि x को तुम क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट प्लस इंटीग्रल पार्ट, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा, x माइनस इंटीग्रल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग 1। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हमने इसमें क्या किया, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को क्या बोल दिया, t बोल दिया। अब यहाँ पे पुट करो, ये क्या हो जाएगा -3t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से t का वैल्यू क्या होगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, 4 माइनस 4a क्या हमारे पास 3 और c क्या है माइनस का a स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन 2 इंटू a इज़ 3। तो ये क्या मिल गया 2 प्लस माइनस, इससे बचे 4 बाहर करो तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन में 6, 2 इंटू 3। 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल करा दो तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, अब बच्चे t जो है हमारा, t क्या है, t हमारा है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जिसको हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोला है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ये पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये निगेटिव वाला हो नहीं सकता है। तो t का वैल्यू क्या हो गया 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन का 3, बिकॉज t हमारा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, और ये निगेटिव हो नहीं सकता है। तो जो क्वाड्रेटिक से 2 वैल्यू मिला उसमें हमने निगेटिव छोड़ दिया, पहली बात। फिर दूसरी बात क्या बोल रहा है, दूसरी बात बोल रहा है कि इसमें इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, बोला है ना इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, बोला हैज़ नो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब कि 0 से 1 के बीच में 0 को भी छोड़ दो, तो t हमारा किस में लाई करेगा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और t है क्या हमारा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 3, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 3, ऐसे आ गया। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे क्या है कि ये तो पॉजिटिव नंबर है 0 से 3 के बीच में, इसका मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हो। तुम इसको क्या करो 1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 3, पहले तो 1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3a स्क्वायर लेस देन 2 हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग कर दो तो 1 प्लस 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा लेस देन 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 3a स्क्वायर लेस देन 3, तो यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर लेस देन 1, तो a क्या होगा
बिलोंग्स टू -1 to 1। तो यही ऑप्शन होना चाहिए, और ए लाइज इन द इंटरवल -1 to 1। ए किस में लाई करेगा? ठीक है, -1 to 1 मिला हमें, ये देख लो ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, इसमें ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अगर ए का वैल्यू तुम यहाँ पे हमने ए बिलोंग्स टू आर, ए का वैल्यू अगर तुम ज़ीरो रखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है? अगर सपोज दैट ए ज़ीरो रखते हो, इस इक्वेशन में ए को ज़ीरो डालो, तो ए को ज़ीरो डालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 3t² - 2t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। टी कॉमन लोगे तो हो जाएगा 3 - 2t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो टी का वैल्यू ज़ीरो, और यहाँ से आ जाएगा 2t इज इक्वल्स टू 3, तो t इज इक्वल्स टू 3/2। और t किसके इक्वल है? फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल है। t किसके इक्वल है? देख लो, t हमारा क्या है? ये t जो है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट के इक्वल है, तो ये 3/2 तो हो नहीं सकता, और t का वैल्यू ज़ीरो, ये हो सकता है। ठीक है, बट t इज इक्वल्स टू ज़ीरो अगर होगा, अगर t का वैल्यू तुमने ज़ीरो लिया, देखो क्यों यहाँ पे a को एक्सक्लूड किया है, उसके पीछे का रीज़न बता रहा हूँ। ये तुम इक्वेशन ले लो, यहाँ से समझो, ये हमने इक्वेशन लिया ना, इसमें देख लो, आंसर तो आ गया हमारा, यही आंसर है, ये ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ीरो को क्यों एक्सक्लूड कर दिया उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, अगर तुमने ए का वैल्यू ज़ीरो ले लिया ना, तो ए का वैल्यू अगर तुमने ज़ीरो ले लिया तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 3t² - 2t इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें t कॉमन लोगे तो मिलेगा 3t - 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एक तो मिल गया t ज़ीरो, और t का वैल्यू क्या मिल गया? 2/3, और t है फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आ जाओ t इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू अगर ज़ीरो होगा तो यहाँ से x का वैल्यू बिलोंग्स टू z। x क्या हो जाता है? हमारा इंटीजर हो सकता है, हो जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ज़ीरो कहाँ हो रहा है? देखो फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ ज़ीरो हो रहा है, ऐसे ही ग्राफ है ना, सभी इंटीग्रल पॉइंट पे ज़ीरो हो रहा है, -1 पे, 0 पे, 1 पे। इसका मतलब क्या है कि a जो होगा वो हमारा ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये ज़ीरो होगा तो फिर x का क्या मिल जाएगा? हमें इंटीग्रल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं है, तो a ज़ीरो नहीं है, और हमें क्या मिला है? ये इंटरवल मिला है ना, तो इस इंटरवल में से तुम क्या करो? ज़ीरो हटा दो। तो इस इंटरवल में से ज़ीरो हटा दो तो आंसर आ जाएगा। इस इंटरवल में से क्या करो तुम? ज़ीरो हटा दो, यहाँ से ये मिला हमें, यहाँ से ये इम्प्लाई, और यहाँ से ये मिला हमें, इससे ज़ीरो हटा दो बस तुम। दिस इम्प्लाइज दैट a बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 1। दिस इम्प्लाइज दैट C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।